हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जो आज हमारा डिस्कशन होने वाला है वो पास्ट एडजस्टमेंट को लेकर के है। और ये जो पास्ट एडजस्टमेंट है ये बहुत सारे बच्चों की दुखती रग है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही देता है। बट ऐसी कोई बात है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर, इस कंसेप्ट के अंदर। बट ये जरूर मान के चलें आप कि ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है और एग्जामिनर के पास पता है कि बच्चे प्रॉब्लम में रहते हैं इसको लेकर के, इसलिए वो ये पूछता है। इसका एक लॉजिक और भी है, इसके अंदर पूछा जाता है जनरल एंट्री, तो एग्जामिनर क्लास 11th के भी कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर लेता है और क्लास 11th का एक कॉन्सेप्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी हम पढ़ चुके हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो एक तरीके से एग्जामिनर आपको 2-3 तरीके से टेस्ट कर पाता है, इसलिए एग्जामिनर का ये कॉन्सेप्ट फेवरेट हो जाता है। बट हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हम बहुत ईजी मैनर में पढ़ लेंगे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप से इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सीरियस होकर देखना है इस वीडियो को, लास्ट तक देखना है। स्किप करके देखोगे और फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें। देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके पहले मैं ये बता दूँ आपको कि जो हमारा पार्टनरशिप है वो 4 पिलर पर बेस्ड है, जैसा कि आपको मालूम है। और हर वीडियो के पहले मैं ये जरूर बताता हूँ सो दैट आपको देख देख करके याद हो जाए। पहला पिलर था हमारा फुल पेड, दूसरा पिलर था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट पर ड्राइंग क्वेश्चंस, तीसरा हमारा पिलर था गारंटी ऑफ प्रॉफिट और जो चौथा हमारा पिलर है वो पास्ट एडजस्टमेंट। और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो प्योर कट पास्ट एडजस्टमेंट को लेकर के और हम यही डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर हम देखें कि पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर कितने पार्ट्स हैं, तो आप देख पा रहे हैं बोर्ड में कि पास्ट एडजस्टमेंट के 3 पार्ट मैंने बनाए हैं। ये कहीं पर भी आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगा कि आप अगर ये सोचें कि ये बुक के अंदर ऐसा ऐसा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्लास 11th के अंदर एक चैप्टर हमने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो यहाँ पर वो सारी गलतियाँ ठीक कर दी जाती हैं जो बिजनेस के रूटीन नेचर की होती है। जैसे कैपिटल नेचर की चीज़ को आपने रेवेन्यू नेचर का बना दिया, रेवेन्यू नेचर की चीज़ को आपने कैपिटल नेचर का बना दिया। जैसे सैलरी पे किया, आपने उसे लिखना चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, आपने इसे क्या लिख दिया, आपने इसे कोई और खर्चा कैपिटल नेचर का खर्चा मान लिया। जैसे आपने प्लांट और मशीनरी के एक्सपेंसेस किए, आपको एंट्री करना था प्लांट और मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने कर दिया प्लांट एंड मशीनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस तरीके की गलतियां आप कहाँ ठीक करके आए हैं? क्लास 11th के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर के अंदर आप ठीक करके आए हैं। लेकिन क्लास 12th के अंदर पार्टनरशिप के अंदर ये जो गलतियां हुई हैं वो किससे रिलेटेड गलतियां हैं? पार्टनर्स से रिलेटेड गलतियां हैं, पार्टनर्स को दिए जाने वाले पैसों से रिलेटेड गलतियां हैं। तो इसके भी हमने 2 पार्ट किए हैं। देखिए, पहली गलती तो ऐसी है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ठीक तरीके से आपने इंटरप्रेट नहीं किया। जब आप अकाउंटिंग कर रहे थे, आप कर रहे थे, आपका अकाउंटेंट कर रहा था, उसने पार्टनरशिप डीड को ठीक तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया, नहीं पढ़ पाया, नहीं समझ पाया। या इसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जो उसको पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड किया गया वो उस पार्टनरशिप डीड में से कुछ पेजेस मिसिंग थे और इस वजह से उसको वो ठीक तरीके से, जब उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी तो उसने अपना कॉमन सेंस लगा करके उसकी एंट्री पास कर दी। ठीक है, अकाउंटिंग कर दिया, जबकि पार्टनरशिप डीड में कुछ और बातें लिखी हुई हैं। तो उसको हमें कंसिडर करके उसको वापस उस गलती को ठीक करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट है। इसके अंदर हमने क्या लिखा? पार्टनरशिप एग्रीमेंट नॉट इंटरप्रेटेड प्रॉपर्ली। हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ठीक तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया ड्यू टू एनी रीजन, तो उसको हमें ठीक करना। दूसरी गलती कैसी हो सकती है? दूसरी गलती ये हो सकती है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई आपने टर्म्स एंड कंडीशन लिखा था। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे दूं तो आपने लिखा था कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 3:2। ठीक है, लेकिन बाद में आगे चल करके, और ये आपने डिसाइड किया था 2021 के, 2025 के दिन आपने डिसाइड किया, 2025 के दिन आपको ऐसा लगता है या पार्टनर आपस में डिसाइड करते हैं कि यार हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? उनकी वर्किंग कंडीशन को लेकर हो सकता है दोनों बराबर काम करते हो और दूसरे पार्टनर को ये लगता हो कि यार जब हम बराबर काम करते हैं, कैपिटल हमने बराबर लगाया, तो मैं प्रॉफिट कम क्यों नहीं यार, मैं 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट क्यों नहीं, मुझे प्रॉफिट बराबर मिलना चाहिए। इसने डिस्कशन किया होगा और इस बात को पहले वाले पार्टनर ने, एक्स ने मान भी लिया कि ठीक है भाई तू कह रहा है तो हम मान लेते हैं इस बात। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि हमारा जो रेशियो होना चाहिए 2:2 होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए। और इस बात पे भी जोर दिया दूसरे पार्टनर ने
कि देखो हम शुरू से हम एक जैसा काम कर रहे हैं, तो मैं प्रॉफिट क्यों नहीं है। तो ये प्रॉफिट जो हमारा है, ये रेशियो हमारा कब से चेंज होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, स्टार्टिंग से होना चाहिए, 2021 से होना चाहिए। और जब कोई ऐसी गलती होती है जो स्टार्टिंग से ही ठीक करना है, उसे पिछली सारी गलतियों को ठीक करना है स्टार्टिंग से, तो उसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देगा। ठीक है, तो इस तरीके की गलतियां हो गई, इस तरीके की गलतियों को हमें ठीक करना है। ठीक है ना, कैसे, थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री, जिसे कि हम पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सारी गलतियां कब हुई हैं, 2021 से गलतियां चली आ रही हैं। आपने डिसाइड कब किया, 2025 में डिसाइड किया कि पुरानी गलतियों को भी ठीक करें। तो ये पास्ट की बात हो गई ना, पुरानी बात हो गई ना, इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट है। और इन दोनों ही कॉन्सेप्ट पर एक एक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में लेकर के आओ, ताकि सो दैट बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी आ जाए आपके दिमाग में। एक मैं मन से पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ इसके अंदर। मन से क्वेश्चन अगर मैं बनाऊं तो ध्यान दीजिए, ये मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को। क्या लिखा था, लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चेंज कर लेते हैं पेन का कलर, चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और कैपिटल एक्स और वाई की मैं यहाँ ले लेता हूँ, पार्टनर एक्स और वाई है। एक्स की कैपिटल है 3 लाख रुपए और वाई की कैपिटल है 2 लाख रुपए। ठीक है, और 10% आपका आईओसी देना है। ठीक है, और ये गलती से भूल गए आईओसी देना, तो अब इसको भाई ठीक कैसे करें। अगर ध्यान दीजिए, अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते सही तरीके से और आईओसी देते तो यहाँ लिखते 2 आईओसी, बिल्कुल लिखते, एक्स और वाई कितना लिखते हैं, 3 लाख का 10% 30,000 यहाँ लिखते हैं, 2 लाख का 10% 20,000 यहाँ लिखते हैं, यहाँ 50,000 रुपए आएगा। अब यही लिखना भूल गए वो, तो इन टोटलिटी में अगर हम देखें तो गलती कितने रुपए की हो गई है, 50,000 रुपए की गलती हो गई। अब इसको ठीक कैसे करें साहब, तो इस गलती को ठीक करने के लिए ध्यान से देखिएगा, इस गलती को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस गलती को ठीक करने के लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा, जिसे कि हम कहते हैं एनालिसिस टेबल, और फिर उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो टोटल गलती कितने की हुई है, ध्यान दीजिए, टेबल में पहला कॉलम पर्टिकुलर का, दूसरा पार्टनर एक्स का, तीसरा पार्टनर वाई का। ये पार्टनर एक्स है, ये पार्टनर वाई है, और ये टोटल है। तो टोटल गलती कितने रुपए की हो गई है, आप देख पा रहे हैं, टोटल 50,000 रुपए की गलती हो गई है। तो टोटल में लिख दीजिए 50,000 रुपीज। अब ये 50,000 रुपीज गलती से किस रूप में बढ़ गया होगा, यहाँ मैं क्रॉस कर रहा हूँ, क्रॉस यानी रॉन्ग हो गया, द अमाउंट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर इन देयर PSR रेशियो। ये स्टेटमेंट अभी नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपके ऊपर लोड ना आए। ठीक है, लिख लेंगे बाद में, बहुत आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी किस रेशियो में बढ़ गया, ये इक्वली बढ़ गया, कुछ नहीं दिया, PSR रेशियो तो इक्वल होता है। आपने 25,000 एक्स को दे दिया, आपने 25,000 वाई को दे दिया। ठीक है, जबकि अगर सही तरीके से अगर आप बांटते, ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते, तो एक्स को कितना मिलने वाला था, जरा देखिए P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर 30,000 मिलने वाला था, एक्स को 30,000 मिलता और वाई को 20,000 मिलता, टोटल 50,000 रुपए। ये 50,000 रुपए माइनस कर दीजिए, ये नील आ गया। ठीक है, अब इसका नेट अमाउंट निकाल दीजिए, 25,000 में से 30,000 रुपए माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5,000 रुपए। 25,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो 5,000 रुपये जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझे, आपने गलती से 25,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दी एक्स को, जबकि उसको देना कितना था, उसको देना था 30,000 रुपीज, मतलब 5,000 रुपये उसको ज़्यादा देना था। ज़्यादा देना था तो क्या करेंगे, अमाउंट माइनस में आया तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आपने वाई को दे दिया 25,000 गलती से, जबकि उसको देना था सिर्फ 20,000 रुपये, आपने 5,000 रुपये ज़्यादा दे दिया, तो उसको कम करेंगे। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। प्लस में आंसर आया तो डेबिट कर दीजिए, बस आपका एंट्री हो गया। एंट्री में क्या लिखेंगे आप लिखेंगे वाइज कैपिटल, आंसर सिर्फ इतना ही है आपका, आंसर तो सिर्फ इतना सही है, ध्यान दीजिए, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और अमाउंट लिख दीजिए 5,000 और ये आपका रेक्टिफाइड हो गया। क्या लिखेंगे नरेशन में, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। इतनी आसान सी कहानी है। अब देखिए, गलती अभी हमने एक गलती ली है,
ठीक है। सिर्फ आईओसी की गलती हो सकता है, गलती कोई जरूरी थोड़ी एक ही हो सकता है आईओसी भी नहीं दिया हो, सैलरी भी नहीं दिया हो, या ज़्यादा कम दे दिया हो, या आईओडी भी नहीं दिया हो, या ज़्यादा कम दिया हो। तो गलतियाँ 2-3-4 तरीके की हो सकती हैं। उन सारी गलतियों को कंसोलिडेट फॉर्म में कर करके आप डिसाइड करिए कि फाइनल टोटल गलती कितने की होगी, वो यहाँ लिखिए, वो बांट दीजिए। फिर तीनों को जो जितना अमाउंट डेबिट क्रेडिट होने वाला था वो लिख दीजिए, उसका नेट निकाल लीजिए, उस नेट से नेट का डिफरेंस निकाल लीजिए, फिर हमारी एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, डिटेल में हम क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। आगे आने वाले वीडियो जो होंगे, जो जब सारे कंसेप्ट हमारे हो जाएंगे फुल फ्लेज के आईओसी आईओडी के, गारंटी के और पास्ट एडजस्टमेंट के, इसके बाद हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एलिन मोनू अहमद वाला जब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें सारे कंसेप्ट आएंगे वापस से। ठीक है, तो बिल्कुल आप सारे वीडियो लाइन से देखते चलें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। ठीक है ना, आपका सपोर्ट इसी तरीके से प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लें। अब इन दोनों पर बेस्ड हम क्वेश्चन आगे होकर के देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, पहले तो हम क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, समझते हैं, और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो लिख लेते हैं, पी और क्यू पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ठीक है ना, इसके बाद इन्होंने लिखा दिया फिक्स कैपिटल वर रुपीज 1,50,000। इनकी कैपिटल कितनी है वो भी लिख लीजिए। देखो सारी चीजें लिख लेने से आसान हो जाता है। कैपिटल 1,50,000 रेस्पेक्टिवली है। इसके बाद पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में लिखा है, इधर लिख रहा हूं मैं, आईओसी देना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम से देना है। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था लगभग ऐसे ही लिया था, और पार्टनरशिप डीड में देना है, बट ये भूल गए देना, और जब भूल गए तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो देखिए अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना था, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ध्यान दीजिए, ये प्रॉफिट है, ये सब रफ वर्क है, हमारे सोचने का तरीका है। ठीक है ना, आप एग्जाम में डायरेक्टली भी सोच सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच, क्योंकि स्टार्टिंग है इसलिए मैं बिल्कुल ये सारे बिल्कुल बॉटम से लेके चल रहा हूँ। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आप यहाँ जो भी नेट प्रॉफिट लिखते उसमें से आप ये आईओसी माइनस करते, और आईओसी एट द रेट ऑफ 10%। तो 1 लाख का 10% अगर मैं एक्स की बात करूं, पी की बात, पी पार्टनर है, कोई हाई बात करना नहीं है। तो अगर मैं आईओसी की बात करूं तो पी को कितना देते हैं आप, 10,000 रुपीज देते हैं, और क्यू को कितना देते हैं, क्यू को आप 50,000 पे 5,000 रुपए देते हैं, और टोटल आपका आउटर कॉलम में 15,000 रुपए था, और आप यही देना तो भूल गए। तो टोटल गलती कितने की हो गई, 15,000 रुपए की हो गई। अब हम एनालिसिस टेबल में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम आते हैं एनालिसिस टेबल की तरफ। एनालिसिस टेबल, ठीक है, उसमें ये पर्टिकुलर का कॉलम, ये पी, ये क्यू और टोटल, ये पी, ये क्यू और ये टोटल का कॉलम। यहाँ गलती जो हो गई वो लिखना है, और यहाँ जो सही होना था वो लिखना है। ठीक है, यहाँ जो गलत कर दिया आपने वो लिखना है, जो गलती हो गई है वो लिखना है, और यहाँ जो सही होना चाहिए था वो लिखना है। ठीक है, और आंसर तो हमारा सिर्फ एक जनरल एंट्री, मैंने बताया था, आंसर तो सिर्फ एक जनरल एंट्री है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, जर्नल एंट्री। ठीक है ना, तो जब तक ये वर्किंग नोट नहीं बनेगा तब तक जनरल एंट्री आएगा नहीं, वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं। तो देखिए टोटल गलती कितने की हो गई, 15,000 रुपए की, 15,000 की, आप यहाँ लिख दीजिए 15,000 की टोटल गलती है। ये गलती किस रूप में बढ़ गया होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ठीक है, तो अगर इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैं बांट दूं तो ये 7,500 रुपए पी को मिल गया और 7,500 रुपीज क्यू को मिल गया। इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अमाउंट wrongly distributed among the partner in their PSR। ठीक है, और PSR क्या है, ध्यान से देखिएगा, PSR कितना है इनका, 1:1 है। ठीक है ना, तो हम लिख देते हैं PSR, यहाँ लिख दीजिए PSR is 1:1 in their PSR, that is 1:1। तो ये बढ़ गया। अब अमाउंट सही तरीके से कर देते तो कितना कितना देते, अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, अमाउंट
शुड हैव बीन क्रेडिटेड, अमाउंट क्रेडिट किया जाना चाहिए था। कितना कितना किया जाना चाहिए था, जरा देखिए, पी को मिलना चाहिए था 10,000 रुपीज और क्यू को मिलना चाहिए था 5,000 रुपीज। तो यहाँ लिखा मैंने 10,000 रुपीज, यहाँ लिखा मैंने 5,000। टोटल यहाँ देखिए अभी भी 15,000 आ गया है। 15,000 में से 15,000 माइनस किया तो नील। अब जरा देखें, 7,500 रुपये दे दिए गलती से, जबकि उसको देना था 10,000 रुपये। एक तरीका तो ये हो सकता है कि उसको 7,500 रुपये पूरे मंगवाएं और 10,000 रुपये दे दें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि नेट अमाउंट हो। यार सिंपल सी बात है, आपको 10,500 रुपये देने थे, मैंने 7,500 रुपये दे दिया, क्या करोगे आप बोलोगे सर 10,000 देने थे, आपने 7,500 ही दिए, 2,500 रुपये और दे दो। दूसरा तरीका ये है कि एक हाथ से तो मैं 7,500 रुपये पूरे ले लूँ आपसे और दूसरे हाथ से आपको 10,000 रुपये दे दूँ। तो ये थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है देखने में, समझने में। नेट इम्पैक्ट निकाल लो और जितना डिफरेंस है वो दे दो या ले लो। तो यहाँ हमने 7,500 दिए, 10 देने थे, तो 2,500 रुपीज़ और हम आपको दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ 7,500 रुपये दे दिए, जबकि देना आपको सिर्फ 5,000 रुपये था, तो क्या करेंगे, 2,500 रुपये आपसे मंगवा लेंगे। बोलेंगे भाई 7,500 रुपये दे दिए, ज़्यादा दे दिए 2,500 रुपये, 2,500 रुपये हमें वापस कर दो। तो ये जो 2,500 रुपये हैं, 2,500 रुपीज़ हैं, ये आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो फाइनल जनरल एंट्री क्या बनी, ह्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। यही आपका आंसर है, लिख दीजिए, ह्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ह्यूज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 2,500 एंड 25। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। बीइंग एरर रेक्टिफाइड, बस इतना सा आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वाले कंसेप्ट पर बेस्ड है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस वाले कंसेप्ट पर बेस्ड है और ये जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का भी पार्ट है, ठीक है ना। डू इट, एनसीईआरटी में एक बॉक्स के अंदर लिखा होता है डू इट योरसेल्फ, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो जरा देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, XYZ पार्टनर है, लिख लेते हैं हमारे हिसाब से। X, पेन का कलर चेंज कर लें, X, Y और Z 3 पार्टनर है, ठीक है। और इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, IOC प्रोवाइड करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। इसको तीनों को IOC देना है, ऐसे लिखा। और ये कितने साल देना है, 3 इयर्स का देना है, 1 साल का नहीं देना, 3 साल का देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच इंटरेस्ट वॉज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट रुपीज 10,000, 8,000, 7,000। उनका कैपिटल कितना है वो भी देख लेते हैं। इनकी कैपिटल दे रखी है 10,000 रुपीज, 8,000 रुपीज एंड 7,000 रुपीज, टोटल 25,000 रुपये, ठीक है, अच्छी बात है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर द 3 इयर्स। अच्छा, इनका PSR रेशियो भी दे रखा है, अच्छी बात है। फर्स्ट ईयर का PSR है, सेकेंड ईयर का PSR है, थर्ड ईयर का। फर्स्ट ईयर का PSR है 1:2:2, सेकेंड ईयर का है 5:3:2 और थर्ड ईयर का है 4:5:1, ठीक है। ये PSR दे रखा है, ये क्वेश्चन और आप भूल गए। और आप क्या लिखा था, फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 2,500 इन ईच ईयर, ठीक है ना। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो जरा बताओ, ये गलती कर ली आपने, आपको देना कितना था, आपको देना था IOC देना था, ये लिखा ना, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट कर दिया, दिया ही नहीं है। अगर दे देते तो प्रॉफिट आता क्या इतना, 2,500 रुपये में से 2,500 रुपये माइनस हो जाते तो कुछ भी नहीं आता, प्रॉफिट बढ़ता नहीं, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो कभी भी पास्ट एडजस्टमेंट में तो एक ही चीज़ कहता हूँ आपसे, तो पहले दिन से कहते आ रहा हूँ, पहले वीडियो से कहता आ रहा हूँ कि P&L पार्टनरशिप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसके अंदर मेन होता है फुल प्लेज। तो आपको कुछ भी पूछ ले हो, आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाहर जाके कुछ सोचने नहीं है। बहुत ज़्यादा और सोचना पड़ेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सोचना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। तो चलिए हम सोचते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने बनाया,
ध्यान से देखिए, मैं 1 साल का बना रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का बना रहा हूँ, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अगर आप आईओसी देते फर्स्ट ईयर में तो एक्स वाई और जेड को आईओसी देते, कितना देते साहब? 10,000 का 10%, 10,000 का 10% कितना आता है? 1000, 8,000 का 10% 800 और 7,000 का 10% 700, तो आ जाता 2500। ये देना भूल गया, यही देना भूल गया ना। तो अगर हम टेबल में आए, एक साल का करते हैं, 1 साल का करते हैं, फिर दूसरे साल का करते हैं, फिर तीसरे साल का करते हैं। मैं टेबल बनाता हूँ, जैसा कि मैंने कहा था टेबल बनाएंगे, ऊपर जनरल एंट्री कर लेंगे हम। ये मैंने टेबल बनाया, टेबल के अंदर ये 3 कॉलम ले रहा हूँ पार्टनर्स के और ये टोटल का। पहले पार्टनर का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई, तीसरे का नाम है जेड और ये है टोटल। फर्स्ट ईयर में गलती कितने की हो गई? ये गलती हो गई है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में गलती हो गई है कितने रुपए की? ठीक है, वो टोटल हुआ है 2500 रुपए की गलती हो गई, देख सकते हैं आप। ये 2500 किस रेशियो में बढ़ गया होगा? पीएसआर में बढ़ गया होगा। उनका पीएसआर क्या है? 1:2:2 है। तो जरा बांट दीजिए, कैलकुलेटर उठा लेते हैं। कैलकुलेटर में हम 2500 इंटू 1/5 करें तो फर्स्ट ईयर में आया 1:2:2 में बांटा हमने, तो 500, उसके बाद 1000 रुपीज एंड 1000 रुपीज। ये फर्स्ट ईयर में बढ़ गया। सेकेंड ईयर में फिर से गलती हो गई, फिर से यही गलती हुई होगी 2500, बट सेकेंड ईयर में पीएसआर हमारा चेंज हो गया था। सेकेंड ईयर में हमें 5321 में बांटना था, तो सेकेंड ईयर में ये 2500 कैश कितना बढ़ गया? 532 में बढ़ गया, तो 1250 और 2500 इंटू 3/5 तो 1500, नहीं चेक करें, 2500 इंटू 3/10 सॉरी, तो 750 रुपये और 500 रुपये, ठीक है। ये 2500 बच गया। थर्ड ईयर में फिर से यही गलती करी आपने। ये गलती फर्स्ट ईयर में भी हुई है, सेकेंड ईयर में भी हुआ है और थर्ड ईयर में हुआ है। यही गलती हो गई, तो अमाउंट तो सेम है। थर्ड ईयर में जो गलती हुआ है, यहाँ लिख देता हूं मैं, वो 2500 की गलती है थर्ड ईयर में भी। लेकिन थर्ड ईयर में हमारा पीएसआर रेशियो क्या है? 451, तो 2500 इंटू 4/10, तो 1000 रुपीज बटा आपका 4:5:1 में बटा, तो 1000 रुपीज बट गया यहाँ। फिर इसके बाद 2500 इंटू 5/10, ठीक है, 1250, और इसके बाद आपका 2500 इंटू 1/10 करें तो आ गया 250 रुपये, टोटल 2500 बढ़ गए। ध्यान से देखिए। अब अगर मैं टोटल लगाऊं, इसकी टोटल लगाता हूं, यहां लगा लेते हैं टोटल लगाएं तो 500 प्लस 1250 प्लस 1000, ये हो गया 2750। ये गलती से आपने दे दिया 3 सालों में मिलाकर। इसका देखें तो शायद 3000 आ रहा है, 1250 प्लस 750 प्लस 1000, 3000 रुपीज, और इसका देखें तो 1750 आ रहा है, और टोटल देखें तो 7500 बांटे 3 साल में आपने मिला करके, ठीक है। अब देखिए, अगर आप सही तरीके से पैसा देते तो फर्स्ट ईयर में कितना देते, सेकेंड ईयर में कितना देते और थर्ड ईयर में कितना देते। फर्स्ट ईयर में आप देते कितना? तीनों साल में यही देते। एक्स को तीनों साल में आईओसी कितना मिलता? 1000, तो मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ फटाफट, 1000 और 1000, और दूसरे को देते तो 800, और जेड को देते तो 700, ठीक है। बस इसको छोटा करते हैं, देखिए टोटल अगर हम निकालें इसका, तो इसकी टोटल और इन तीनों की टोटल होती है 3000 रुपीज।
इसका होता है 2400, इसका होता है 2100। अब इसका नेट निकालो, ध्यान दीजिएगा, टोटल से टोटल का नेट निकालो। आपने गलती से दे दिया 2750, देना कितना था 3000, तो और कितना देना पड़ेगा आपको 250 नेट, और क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। आपने दे दिया 3000, देना था 2400, 600 रुपए ज्यादा दे दिया, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। आपने दे दिया है 1750, देना था 2100 रुपए, ठीक है, तो 350 रुपए क्या करना पड़ेगा आपको, 350 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। फाइनली एंट्री क्या दिख के आ रही है यहाँ पे, इसको डेबिट करना है, इन दोनों को क्रेडिट करना है, तो एंट्री लिख दो। लिखेंगे आप वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। ठीक है, अमाउंट लिख दो, 600 से डेबिट करो, 350 और 250 से क्रेडिट करो। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, इतना आसान होगा, देखिए बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बेस तैयार हो गया, अब आगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन और भी करेंगे, जब ये सारे कंसेप्ट किसी एक क्वेश्चन के अंदर फुल फ्लेज के अंदर आएंगे, मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेक करेंगे, वो आईओसी का भी कंसेप्ट टेस्ट कर लेंगे, आईओडी का भी टेस्ट कर लेंगे, और पास्ट एडजस्टमेंट भी करवा लेंगे आपसे। एलिन मनु अहमद वाला क्वेश्चन ऐसा ही है जो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, कंटिन्यूसली आप धीरे धीरे एक एक करके वीडियो देखते चलिए। कोई भी वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी नहीं है, 30-35 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं होती, इत्मीनान से देखें। देखो मैं वीडियो को फास्ट भी कर सकता हूँ, स्पीडली करा सकता हूँ, बट उससे आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, नुकसान मैं चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ कि आराम से चलें, इत्मीनान चलें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।